प्रणाम नमस्कार। आरोग्य सूत्र में आज बात करेंगे उपवास, फास्टिंग। व्हाट इज उपवास, व्हाट इज फास्टिंग। ज्यादातर लोग उपवास धर्म अध्यात्म दर्शन में उपवास सिखाए गए, कहे गए। हमारे शास्त्र में क्यों कहा गया। हमारा शरीर 24 घंटे चल रहा है। हम जो कुछ भी खाना है माता के गर्भ से पैदा होने से मृत्यु तक हर एक सिस्टम, हार्ट हो, किडनी हो, इंटेस्टाइन हो, फेफड़े हो, लिवर हो, एवरी सिंगल ड्रॉप ऑफ द ब्लड काम कर रहा है कंटिन्यूस। और हम कंटिन्यूस सुबह शाम खा रहे, तो सभी सिस्टम को, ऑर्गन को काम करना पड़ रहा है। हमारे शास्त्र में क्यों कहा का उपवास रखो। महीने में 4 उपवास करने चाहिए, हर सप्ताह में 1। क्यों? आपकी होजरी को आराम मिल रहा चाहिए। आप खाना खिलाते रहोगे वो कितना काम करेगा। चुस्त फुर्ती अच्छी है, शुद्ध सात्विक खुराक भी अच्छा है, लेकिन क्या है। तो उपवास की परिभाषा क्या है, क्यों करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए, कौन से महापुरुष, कौन से शास्त्र, कौन के धर्म पुरुषों ने लिखा उपवास क्यों जरूरी है, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। तो आज हम उसकी बात करेंगे। स्मरण करना और चिंतन करना, समझना कि उपवास क्या है। आहार हमारे शरीर को सभी काम करने के लिए जरूरी, शरीर को पोषण मिलना चाहिए। अगर हमारी होजरी को सप्ताह में 1 दिन आराम मिलता, मतलब हम खाना नहीं खाते, तो उसको रेस्ट मिलता है। तो हमारे पाचन तंत्र के जितने भी अवयव है और जितना भी टॉक्सिक बनता है, चाहे यूरिन के माध्यम से बनता हो या स्लॉटिंग, उस दिन ज्यादा निकलता है। आरोग्य डॉक्टर भी बोलता है, नेशनल भी बोलते हैं, उपवास तंदुरुस्ती को बढ़ाने का, चुस्त फुर्ती लाने का, तन मन और आत्मा को पवित्र रखने का बहुमूल्य धर्म अध्यात्म दर्शन के हिसाब से आरोग्यवर्धक एक नुस्खा है। ये बोला महात्मा गांधी जी। डॉक्टर IH डेन कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति बीमार है उसे खाना न दो, तो वो रोग जो है शरीर के अंदर बीमारी है, वही बीमारी। अगर हम उपवास करते हैं तो वो शरीर को तो खाना चाहिए, हर एक सिस्टम को खाना चाहिए, हर एक अवयव को खाए। तो जहाँ पर रोग बनाए उसी को वो खा जाएगा, दर्दी अपने आप ठीक हो जाएगा। यहाँ डॉक्टर क्या बोलते हैं, सब कुछ खाओ, कितना भी बीमार हो, शरीर बीमार है, आप ऊपर से खा रहे हो, काम ज़्यादा हो रहा है, और उसके बाद अंग्रेजी दवाइयाँ, एलोपैथी, कहाँ जाएगा बेचारा शरीर, और ढीला ढाला बन जाएगा। उपवास से हमारे शरीर में सभी दोष नाबूद होते हैं। जठराग्नि जो होती है वो तेज बनती है, भूख अच्छी लगती है, इसलिए ओघ उपवास ही रोगों को नाश करने वाले एक औषधि का काम करता है। महर्षि सुश्रुत कहते हैं, शरीर को अगर निरोगी रखना है तो सप्ताह में कम से कम 1 दिन उपवास करना चाहिए। चरकों को वाकबट भी कहते हैं। जठराग्नि जो दोष पैदा होता है उसको नाश अगर करना है तो उपवास से श्रेष्ठ दूसरा कोई उपाय नहीं। उपवास कितना समय करना चाहिए, उसके 2 सिद्धांत हैं, और रोग की मर्यादा और रोगी की मर्यादा। ऐसा नहीं दिखावे के लिए केवल गर्म पानी पर हो सुबह शाम खाना हो, ये नहीं करना। ज्यादा पतले ज्यादा मोटे इंसान को ज्यादा उपवास नहीं करना। शुरुआत हमेशा धीरे धीरे करना। मन से दुर्बल, तन से दुर्बल, लंबे समय से बीमार, जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम है, उसे कभी भी उपवास नहीं करना। अगर आप ज़्यादा बीमार हैं तो कम खाएं ताकि थोड़ा थोड़ा उपवास रहेगा। अगर पुराना दर्द है तब भी उपवास चालू करें। और उपवास के अंत में, उपवास का मतलब ये नहीं तो सुबह दही और खिचड़ी खा ली, दोपहर को फल फ्रूट खा लिया, शाम को जूस पी लिया, ये उपवास नहीं।
मुस्लिम लोग जिस तरह से रोजा रखते हैं, जैन संप्रदाय में जिस तरह के उपवास, वही उसी को उपवास। जैन लोग केवल गुनगुना पानी सुबह शाम पीते हैं, न अनाज खाते हैं, न फ्रूट खाते हैं, उसे उपवास कहा गया। और रोजा मुसलमान न पानी उतारते, न गले में थूक, केवल शाम को खाते हैं। और जितना हाजमा है उसे भी उपवास। दो तरह के उपवास शरीर के लिए, जिसको बॉडी वजन कम करना है, उसे मुस्लिम संप्रदाय जिस तरह से रोजा रखता है उसी तरह से नमाज रखोगे तो आपका वजन जो 80 किलो है 1 महीने में 60 किलो हो जाएगा। जैन संप्रदाय गर्म गुनगुना पानी पीते हैं और कम खाना खाते हैं, तो वो उपवास भी सर्वश्रेष्ठ। अगर उपवास नहीं करना है तो जहाँ 4 रोटी की भूख है वहाँ 3 रोटी खाओ और शाम को हल्का फुल्का भोजन करो और योगा मेडिटेशन करो। अपने आप शरीर चुस्त और तंदुरुस्त बनेगा और यू आर एक्टिव एंड अलर्ट। तो उपवास क्यों करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए, इसकी परिभाषा मैंने आपको थोड़ी सी समझाई। मनन करें, चिंतन करें एवं अन्य को भेजें। प्रणाम।